और मैं भाग गई हूँ। और मैं जैसे ही वहाँ से निकली हूँ, मेरी फ्रेंड को कॉल करके मैं रोए जा रही हूँ कि तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। हाय गाइस, तो आज मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ रितु कुमार के यहाँ पे एंड होपफुली मैं इंटरव्यू जाऊँ बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट इंटरव्यू, लाइक फर्स्ट फॉर्मल इंटरव्यू। इससे पहले मैं जहाँ जॉब करती हूँ करंटली, वहाँ भी मैं इंटरव्यू के लिए गई थी, बट वो इतना फॉर्मल नहीं था, तो इतना कुछ टेंशन का बात नहीं था। बट ये थोड़ा फॉर्मल है, तो लेट्स होप अच्छा जाए बिकॉज इट्स माई फर्स्ट फॉर्मल इंटरव्यू और मेरे को कुछ नहीं पता क्या करना है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। एंड फैशन कंसल्टेंट, आई एम नॉट श्योर, लाइक आई नो आई कैन डू इट बिकॉज कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी है एंड मैंने पहले भी क्लाइंट्स मैनेज किए हैं, बट आई डोंट नो, लाइक आई हैव नेवर वर्कड फॉर एनी ब्रांड एज सच, तो होपफुली अच्छा जाए। 2000 years later. फाइनली अभी जाके मैंने व्लॉग चालू किया। मेरी ना आदत हो गई है कि मैं व्लॉग स्टार्ट करना मुझे याद रहता है, बट जो चीज़ें मेरे साथ चल रही होती है मैं उनको रिकॉर्ड ही नहीं करती। सो फाइनली मैंने इंटरव्यू तो दे दिया, बट एट लीस्ट इट्स अ लेसन फॉर मी कि मेरे को आगे से नहीं देना इंटरव्यू, बिकॉज मेरे को इंटरव्यू देने ही नहीं आता है। मैंने इतना फालतू इंटरव्यू दिया है, मतलब वो इंटरव्यूअर मुझसे कुछ पूछ रही है, उसने मुझसे क्लियरली पूछा डू यू नो हाउ टू यूज़ एक्सेल। मैंने बोला नो। मैं उसको राम कथा सुना रही हूँ कि मैं सीखने वाली थी, बट मेरा कॉलेज चालू हो गया तो अब मैं नहीं सीखती। ये रीजंस मैं उसको सुना रही हूँ। हाँ ये कर लो पहले बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। बट एट लीस्ट ये सब में मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी की है कि मैंने उसको मेरी वीकनेस एज अ पर्सन, उसने मुझे पूछी थी कि एज अ पर्सन आपकी वीकनेस क्या है, तो वो मैंने उसको बहुत ऑनेस्टली बोला है, जो कि मेरे को बोलने की भी ज़रूरत नहीं थी, उसको अब तक पता चल गया होगा। मैंने उसको बोला है फर्स्ट कि मैं सीरियस सिचुएशंस में बहुत नर्वस हो जाती हूँ, और दूसरा ये कि मेरे को ओवर एक्सप्लेनिंग की हैबिट है, जो कि ऑब्वियसली इस टाइम तक उस बंदी को पता चल गया रहेगा। अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया पीछे जा। क्योंकि ऑब्वियसली मेरी वीकनेस की मेरे को ओवर एक्सप्लेनिंग की हैबिट है, ये उसको आई एम सो सॉरी गाइस, लोग मेरे को देख रहे हैं, मैं व्लॉग नहीं कर पा रही। जीरो सेंस है, जीरो। कोई वीडियो बना रहा होगा बीच में घुस जाओ भाई, कहाँ है सिविक सेंस। तो बेसिकली मेरी ओवर एक्सप्लेनिंग वाली हैबिट उसको पता चल गया रहेगा ना। ऑब्वियसली मेरे को ओवर एक्सप्लेनिंग की हैबिट है, इसलिए मैंने ब्लॉगिंग चालू की। मेरे को रैंटिंग, यापिंग, ये सब बहुत पसंद है। मेरे को शॉर्ट स्टोरी लॉन्ग करना पसंद है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट नहीं, दैट इज़ नॉट माई थिंग। और वो बंदी मुझसे जो कुछ पूछ रही है, मतलब यूजुअली क्या होता है, जो लोग इंटरव्यू लेते हैं वो लोग ज़्यादा बातें करते हैं, बट नहीं, यहाँ मैं पकड़ पकड़ कर रही हूँ। लाइक आई नो, अगर मुझे फैशन कंसल्टेंट बनना है, मुझे रिटेल स्टोर में मतलब मुझे रिटेलिंग वाले साइड पे जाना है, तो आई शुड टॉक अ लॉट, बट इतना कि जो मेरा इंटरव्यू ले रहा है उसका 5 गुना तो मैं ही मत क्वेश्चन कर रही हूँ। आई लुक स्कैरी, आई सॉरी, आई एम सॉरी गाइस, मैं बहुत ज़्यादा स्कैरी लग रही हूँ, बट ओके। तो मैं इतना रिग्रेट की हूँ, एंड आई स्वेयर मेरे को वो लेडी बहुत प्रिटी थी, ठीक है, शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। उसकी ज्वेलरीज बहुत अच्छी थी, मेरे को बहुत प्यारी लगी, लाइक दे वर ग्रीन एंड आई थिंक, मुझे भी याद भी नहीं, मेरे को कई सारी चीज़ें नहीं याद है वो इंटरव्यू की, मैं इतनी ज़्यादा नर्वस थी। तो मैंने प्लान किया था कि जब वो बैठी है, मेरे को एनालाइज कर रही है, मैंने सोचा था कि मैं उसको बोलूँगी निकलते निकलते कि मेरे को आपकी ज्वेलरीज आर वेरी ब्यूटीफुल, लाइक द वे यू हैव ड्रेस्ड इज़ वेरी, मैं उसको ये सब बोलूँगी। मैंने सोचा था जस्ट टू इम्प्रेस हर, लाइक तुम कॉम्प्लीमेंट कर दो लड़कियाँ, आई वाज लाइक दैट, बट नहीं, जेन्युइनली उसकी ज्वेलरी वगैरह अच्छी थी, मैं यूजुअली कर देती हूँ कॉम्प्लीमेंट जब मेरे को चीज़ें अच्छी लगती हैं। झूठ बोल रहा है। उसने बोला है थैंक यू फॉर कमिंग हर्षिता, जैसे ही उसने ये बोल के बाय बोला है, मैंने मेरा बैग लिया, मेरा फ़ोन लिया, मेरा रेज्यूमे लिया, सीवी लिया, और मैं भाग गई हूँ। और मैं जैसे ही वहाँ से निकली हूँ, मेरी फ्रेंड को कॉल करके मैं रोए जा रही हूँ कि मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं दे सकती हूँ इंटरव्यू। मुझे अपने घर जाना
इंटरव्यू इज़ नॉट माई थिंग, मैं नहीं कर सकती हूँ। इवन दो आई टेल यू, आई होप आप में से कुछ लोगों ने यूफोरिया देखा रहेगा। तो यूफोरिया का सीज़न 3 में मैडी जब इंटरव्यू देने गई थी, मैडी द मेन कैरेक्टर इंटरव्यू देने गई थी, तो कितनी कॉन्फिडेंट थी राइट। तो मैंने सोचा कि मैं मैडी का वो क्लिप देख के जाऊँगी ताकि मेरे में थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। मैं इतनी गधी, मैंने वो क्लिप ऑलमोस्ट 10 बार देखी है, 10 बार। मैंने मैडी देवी को पूजा है कि माते आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरे में डाल देते, बट नहीं, मैंने उल्टा करके आई। मैडी ने कॉन्फिडेंस में जॉब पाया था, मैं कॉन्फिडेंस में के आई हूँ। ये किया है मैंने। मैं अपने आप को क्या ही बोलूँ। Later. तो आई टेल यू, मेरे को लगता है ना, मेरे को ब्लॉगिंग छोड़ के स्टोरी टाइम चालू कर देना चाहिए, क्योंकि जब चीज़ें हो रही है तब तो मुझसे रिकॉर्ड नहीं हो सकती, और उसके बाद मैं फुल एक्सप्रेशंस के साथ स्टोरी टाइम चालू कर देती हूँ कि लाइक ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ब्ला 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 ब्ला, ये मेरे को तो लगता है मेरे को स्टोरी टाइम चालू, फिर स्टोरी टाइम भी तो नहीं कर सकती ना मेरी। तो अभी मुझे, सिंस पिछले क्लिप में आपने सुना मुझे किसी ने बुलाया मैडम जी करके, तो वो बंदे को चाहिए था 60 रुपीज़ इन कैश, और उसने मुझसे पूछा है, उसको पता ही नहीं है कि आई एम ब्रोक एज फक। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। उसको लगा मेरे पास होंगे 60 रुपये, क्योंकि उसके वाले ऑटो वाले का जीपे नहीं चल रहा था, तो उसको चाहिए था कि अगर मेरे पास कैश हो तो मैं उसको कैश दूँ। बट आई एम ब्रोक एज वेल सर। मैंने उसको बोला सर मेरे पास भी जीपे है, इवन तो मेरे पास तो जीपे भी नहीं है, बट ओके। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आई थिंक दे वर क्रिकेटर्स, लाइक ऐसा 3 लोग का टीम था, एंड दे वर वेयरिंग रेड एंड ब्लू कलर का क्रिकेट जैसा यूनिफॉर्म था। व्हाटएवर, मैं जो याद कर रही थी मैं वो भी भूल गई। अब जब याद आएगा वापस से ब्लॉग। 2 hours later. तो अभी फाइनली मैं घर आ गई हूँ थक के, और इंटरव्यू में फालतूगिरी करके, और आते ही मेरे सो दीज आर माई फेक पियर्सिंग्स जो मैं टाइम पास में पहनती हूँ। अगर मेरे को बहुत एक्सरसाइज स्टाइलिंग करनी होती है तो मैं ये दीज आर फेक वंस, मैं इनको उठा के पहन लेती हूँ, क्योंकि मेरे को रियल पियर्सिंग की परमिशन नहीं मिल रही। मैंने बोला फेक ही पहन लेते हैं इसके लिए। तो मेरी बिल्ली यहाँ नीचे आके मेरा फ़ोन रोने पे ही लगी है, सॉरी। हाँ, तो आते ही क्या हुआ है कि मेरी बहन की एक हैबिट है, वो जब घर पे आती है ना, डोर अनलॉक करके वो चाबी वहीं भूल जाती है, एंड ये हमेशा की हैबिट है, हमेशा की। एंड वंस अगेन मैं वो रिकॉर्ड करना भूल गई, बट ठीक है ना, इतना मैनेज कर सकते हो आप लोग, मेरे को ट्रस्ट करते हो। तो मैं और मेरे डैड क्या करते हैं, हम लोग, मेरी दीदी बुला रही, दीदी के सामने ब्लॉग नहीं कर सकती, उन्हें उनको पता चल जाएगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और मैंने वो चाबी, मतलब कोइंसिडेंटली जब मैंने बेल बजाई तब मुझे वो चाबी दिखी, तो मैंने वो चाबी निकाल के रख ली है। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तेरे पास चाबी है, तो मैंने बोला नहीं मेरे पास नहीं है, एंड इट वॉज नॉट अ लाई, क्योंकि मेरे पास नहीं, मेरे बैग में थी, और मेरा बैग मेरे पास नहीं था तब। मैंने तो उनको बोला कि मेरा बैग चेक करो, उन्होंने नहीं किया। दैट इज़ नॉट ऑन मी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? तो अभी मैं वो चाबी जाके मेरे डैड को दूँगी, एंड देन फिर हम देखेंगे कि हम क्या करेंगे, क्योंकि जब भी वो ऐसा कहते हैं हम वो चाबी ले लेते हैं, एंड देन उससे उनसे 100 रुपये लेते हैं कि वो चाबी बनवानी है, 100-200 रुपये लेते हैं, और फिर हम उनको उनकी चाबी देते हैं। तो इससे उनको याद रहता है कि उनको उनकी चाबी डोर में नहीं छोड़नी है। अरे साला, इतना अलगे फ्रॉड चल रहा है। एंड आई थिंक पिछले 5 या 10 मिनट से वो थोड़ी सी पैनिक हो गई है कि मेरी चाबी कहाँ है, मेरी चाबी कहाँ है, बट ठीक है, लेट्स इट बी अ लेसन। और मेरे को पता अगर ये ब्लॉग उन्होंने गलती से देखा है तो दीदी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मैं तो बस एक छोटा सा मजाक कर रही थी जो इस हद तक पहुंच गया। भाई मुझे माफ कर दो। अगर आप ये ब्लॉग देख रही हो, आई एम वेरी 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 सॉरी, बट आपकी गलती है, आपने चाबी क्यों छोड़ी।
और ऐसे तो मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगी बिकॉज वो मेरे फैमिली की चीज़ें रहेंगी और मेरे को वो नहीं इंक्लूड करनी है मेरे ब्लॉग में। बट अगर मैंने इन केस किया तो मैं आगे क्लिप अटैच करूँगी, और अगर मैंने क्लिप नहीं अटैच किया तो कोई बात नहीं। आपको इतना नहीं जानना चाहिए कि आपको समझना चाहिए मैं न्यू हूँ ब्लॉगिंग के लिए, स्टोरी टाइम के लिए नहीं हूँ, ब्लॉगिंग के लिए नहीं हूँ। ये मेरी बिल्ली थी जिसने मेरा कैमरा हिलाया, जो कि सेट है ऑलरेडी। ये रही मेरी बिल्ली, हाय बोलो पोपू, हाय बोलो। इसका नाम किट्टू है। तो ये बार बार इधर ही घूम रही है क्योंकि मैं इधर बातें कर रही हूँ ना, उसको इग्नोर करके तो वो इधर घूम रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई नो बहुत छोटा ब्लॉग है तो थोड़ा न्यू हूँ मैं, तो एडजस्ट कर लो। जब एक बार हैबिट हो जाएगी तो मैं वापस से ब्लॉगिंग चालू करूँगी अच्छे से ही। अभी के लिए ब्लॉगिंग कम स्टोरी टाइम देख लो आप लोग। बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब, यूट्यूब पे जो भी चीज़ें होती है सब करो।